नमस्कार, मैं श्रेया सुगंध और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। अभी हम मौजूद हैं राजद के कार्यालय में। एक तरफ तेजस्वी जी का भाषण चल रहा है, दूसरी तरफ एसटीईटी फिजिकल के जो एग्ज़ाम दिए हैं वो छात्र मौजूद हैं यहाँ और लगातार अपनी बात बता रहे हैं सभी नेताओं को, ताकि उन्हें उम्मीद है कि कुछ तो उनके बारे में सोचा जाएगा। सारी बात आज की जो भी हुई है मैं आपको बताऊंगी सीधे छात्रों की जुबानी। चलिए इनसे ही बात करते हैं। आपका नाम क्या? शताब खान। अच्छा, तो आज क्या हुआ है जो आप लोग यहाँ पर आए हैं और क्या मांग कर रहे हैं, बताइए। आज हम लोगों के साथ सुबह 9 बजे सभी लोग सचिवालय में, जैसा कि बताया गया था कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो हम लोग एक पूरे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, कोविड के नियम का पालन करते हुए हम लोग एक अलग एरिया में, जहाँ पे वो पार्किंग एरिया था, वहाँ पे इकट्ठा हुए और वहाँ से शांतिपूर्वक सभी लोग चहलकदमी करते हुए शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने जा रहे थे। उसी दरमियान वहाँ पे कुछ थे सचिवालय थाने से लेके और कुछ अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया और अतिरिक्त फोर्स के द्वारा हमारे ऊपर बलपूर्वक, जैसे कि हम लोग कोई यहाँ पे गुंडे या मवाली के रूप में हम लोगों की तरह लाठी बरसाया गया। हमारे साथ महिला अभ्यर्थी थी, एक भी वहाँ पर कोई भी महिला सिपाही वहाँ पे मौजूद नहीं थी और लड़कियों के साथ उन लोगों का कपड़ा खींचा गया, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, माँ और बहन की गाली दे के हम लोगों को भगाया गया। हमारे ऊपर राइफल टान दिए बिहार पुलिस के वर्दीधार वाले गुंडों ने कि अगर जाओगे यहाँ से नहीं तो गोली चला देंगे। मतलब सभी के सभी यहाँ पर टोटल आप किसी भी फिजिकल अभ्यर्थी को उठा के देख लीजिए, सभी लोग मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री लेके पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बावजूद हमारे ऊपर ये कहा जाता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन, ये बात करके क्या रहता है। अगर मैं कहता हूँ कि बिहार सरकार में, बिहार में अगर खिलाड़ी बनकर शिक्षक बनने के लिए आपको माँ बहन की गाली सुन के रहना है तो उससे अच्छा है कि भाई मैं बिहार में ना करूँ। मौजूदा हालात यही है, सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार के जितने भी खिलाड़ी हैं बिहार से नहीं खेलते हैं। क्यों? रीज़न ये है कि आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी, आपके ऊपर माँ बहन की गालियां दी जाएंगी। सरकार आपके ऊपर बलपूर्वक ये फैसला करेगा कि आपको खेलना नहीं है। सरकार ये कहती है कि आपने बीपीएड क्या किया। मैं अभी चैलेंज देता हूं, जाके आप शिक्षा मंत्री से पूछिए बीपीएड का फुल फॉर्म क्या है। अगर वो शख्स बता देगा तो मैं बोलूँ हम लोग अपने पूरे अभ्यर्थी पीछे हो जाएंगे। उसको पता नहीं है कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन डिग्री होती क्या है। और मौजूदा सरकार ने क्या कहा कि बिहार में हम खेल पूरा विश्वविद्यालय बनाएंगे। महिला तो अभी आप लोगों ने गए सभी लोग झुंड बनाकर, तो इससे कोरोना का भी तो प्रोटोकॉल उल्लंघन हो रहा था। हम लोगों ने यही बात मैंने आपको पहले बताया है, हम लोगों ने सारे प्रोटोकॉल नियम का पालन करते हुए, हमारे पास वीडियोस हैं, वहाँ पे अगर आपके कुछ मीडिया सहकर्मी होंगे उनसे आप देखेंगे, हम लोगों ने पूरे 2 मीटर के दायरे के बाद सभी लोग मास्क के साथ वहाँ पे जा रहे थे। पुलिस वालों का सिर्फ इतना ही कहना था कि हम रंगदार हैं, हम नहीं जाने देंगे। और सिंपल सा चीज़ है, सरकार उनकी है, पुलिस उनके पास हथियार है, उनके पास लाठी है, वो मारेंगे, हम क्या करेंगे? अगर प्रोटेस्ट करेंगे, हमारे आधे से साथियों को लेकर उन्होंने जेल में बंद किया है। कितने लोगों को उन्होंने? हमारे तकरीबन 1 दर्जन साथियों को उन्होंने जेल में बंद किया है। और उनसे अगर हम लोगों ने मांग की उनको छुड़वाने का, तो ये अब आदेश दिया कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र में तुम्हें भी बंद कर दूंगा। और सिर्फ मीडिया को कुछ हमारे लोग यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे थे, तब उनको मीडिया कर्मियों के सामने गर्दन पे हाथ पकड़ के वापस गाड़ी में बलपूर्वक डाला गया। महिलाएं साथियां हमारे साथ हैं, उनसे अब बात करें, उनको माँ बहन की गालियां दी गई और एक भी महिला वहाँ पर आरक्षी नहीं थी। तो आप लोग इसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? क्योंकि ये तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ, आप लोगों की काबिलियत का भी शोषण हो रहा है बिहार सरकार की तरफ से, तो आप अब क्या करेंगे? देखिए, अगर आप सवाल करती हैं कि क्या हम लोग एक्शन इसके खिलाफ लेंगे, तो मैं सीधे दोनों हाथ सामने खड़ा करता हूँ आपके पास। हम एक्शन लेने के हलायक नहीं है, हमने सिर्फ बात कर। आत्मदाह समझते हैं? आत्मदाह समझती हैं आप आत्मदाह कैसे कर सकती है? ये तो कानूनन भी जुर्म है। कानूनन जुर्म ये भी है कि एक क्वालिफाइड टीचर, एक क्वालिफाइड भाई को आप 4 साल से गुमराह कर रहे हैं, ये भी कानूनन अपराध है। आप किसी को मजबूर कर रहे हैं सुसाइड करने के लिए, आत्मदाह करने के लिए, ये भी जुर्म है। सर, मौजूदा सरकार पे आप लांछन लगा रहे हैं कि आप लोगों को वो सुसाइड करने पर। लांछन ही नहीं, महालांछन बोलिए, महा, समझे? लांछन नहीं बोलिए, महा वाला, बड़ा वाला, इतना बड़का। अच्छा, तो आप अभी आए हैं राजद कार्यालय में, अब क्या उम्मीद लेकर आए हैं यहाँ पे? क्या देखिए, तेजस्वी जी कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्समैन है और कहीं ना कहीं युवा है, तो वो युवा के कष्ट को जानेंगे। इसीलिए हम लोग विनम्रता पूर्वक उनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि सर हम लोगों को अपना इंसाफ दिलाएं, ताकि हम लोग जो रोड पे भटक रहे हैं, कुत्ते का जैसा हालत हो गया है, जो इतना मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है फिजिकल एजुकेशन, शहर का, देश का, राज्य का, जो डिसिप्लिन और बड़ा बड़ा मेडल और बड़ा बड़ा
ट्रॉफी ला करके देता है और उस जो दिलवाने वाला है उसको डंडों से पीटा जा रहा है और उसको पैक कर दिया जा रहा है जबरन, तो ये सारे चीज़ों को आप समझें और हम लोगों के कष्ट को विधानसभा में उठाएं और जिसके कारण हम लोग को इंसाफ मिल पाए। इसी उम्मीद से हम लोग तेजस्वी जी के पास आए हुए हैं। आप जो उम्मीद से एक राजनीतिक पार्टी के पास आए हैं, इस उम्मीद से आप कोर्ट भी जा सकते थे, वहाँ तो मिलेगा। कोर्ट से हम लोग जजमेंट ले चुके हैं 2017 में, 2012 में मैंने बीपीएड किया, 2017 में, 2012 से लेकर के 17 तक सरकार के पास सर बहाली निकालिए, सर बहाली निकालिए, सर बहाली निकालिए, जितना कर रहा था सब किए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ 17 में हम लोग कोर्ट गए। आप बताएं 17 में कोर्ट जाने के बाद जब हम लोग के पक्ष में जजमेंट आता है कि उस 2017 में, देखिए विजुअल इधर लेकिए, 2017 में जब हमारे पास आता है और 2019 में हम लोग को जजमेंट मिलता है, विद इन 6 मंथ मिलता है अपर सचिव को, जो आर के महाजन सर थे, आर के उसके बाद जब महाजन सर को मिलता है कि विद इन 6 मंथ आप जो है इनको ज्वाइन कराइए, फिजिकल एजुकेशन को ज्वाइन कराइए। 2015 में एक सेंट्रल में आती है कि हर एक स्कूल में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया उसमें सख्त निर्देश था क्या एक फिजिकल एजुकेशन हर एक विद्यालय में, सरकारी, गवर्नमेंट, चाहे और भी जितने भी निजी जितने भी हैं, उसमें रहना अनिवार्य है। उसके तहत हम लोगों को सारा चीज़ मिला। उसके बाद हम लोगों का एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ। एस्टेट हम लोग क्वालिफाई किए। 9000 बच्चे हम लोग एग्ज़ाम को अपेयर किए, 9000 बच्चे एग्ज़ाम दिए, 8300 सीट का वैकेंसी आई। उसमें से मात्र 3523 बच्चे सेलेक्ट हुए, पास हुए। 50% उसमें था, 100 में से 50% लाना अनिवार्य था, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। 50 नंबर से कम यदि आता है तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। उसमें से और सबको क्या क्या आया नहीं पता, लेकिन हमको 84 नंबर आया 100 में से। अब बताइए, बीपीएड किया, एमपीएड किया, योगा किया, जो प्रधानमंत्री आपके जो है ना माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो कहते हैं कि योगा करें और हजारों देशों के साथ करते हैं योगा, और योगा करने के बाद आपका सारा चीज प्रगति होगा। था हम लोग उसी चीज को सोच करके एक वर्ल्ड में योगा डे भी बनने लगा। अब हम लोग योगा कर लें, योगा सर्टिफिकेट ले लें, योगा भी किए। लेकिन आज तक 2012 से लेकर अभी तक 10 साल से हम लोग दर का ठोकर खा रहे हैं। और जब माननीय शिक्षा मंत्री को जाकर के बोलते हैं, विजय चौधरी सर को, तो उन्होंने कहता है हमसे पूछ करके आप बीपीएड किए थे, हमसे पूछ करके आप टेट का एग्ज़ाम पास किए, हमसे पूछ के फॉर्म भरते हैं। अब जब मैं अपनी प्रॉब्लम को मंत्री के पास लेकर के जाऊंगा, आप लोगों तो विज्ञापन के बाद आप लोगों ने भरा होगा ये फॉर्म, ये एग्जाम दिया होगा। आपको क्या लग रहा है हम लोग पागल नजर आ रहे हैं आप लोग को? विज्ञापन के बाद में बात कर रहे हैं। जब ऐसा कहा तो आपके पास तो था कहने के लिए, आप उनका सुन के कैसे आ गए? सुन के क्या करते? एक विद्यार्थी बोले भी अभ्यर्थी कि सर हम लोग क्या करें? कुछ भी करो, बहस मत करो। आप बहस कर रहे हैं। आप बताइए, आप समझ रहे हैं बहस मतलब? थोड़ा सा और कुछ बोलेंगे, अरे इसको पैक करो, कौन बोलने जाएगा? तो अब हम लोग यही डिसाइड किए हैं, सिर्फ आत्मदाह, दूसरा कोई उपाय नहीं। हम देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट कितना विवश महसूस कर रहे हैं। हम अभी कुछ छात्रों से ये पता करेंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि ये पूरी तरह से कानूनन तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि वो क्वालिफाई किए हैं। तो आप अपना बताइए क्वालिफाई क्या है और आप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं यहाँ पर? हमारा MA MPED है। हमने मास्टर इन आर्ट्स फिजिकल एजुकेशन और मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन डिग्री कंप्लीट की। उसके साथ ही साथ पिछले 8 साल से एक रेप्यूटेड CBSE स्कूल में यहाँ पे हैं। इकलौता खो-खो से नेशनल प्लेयर हैं, बास्केटबॉल के नेशनल कोच हैं और बिहार के इकलौता नेशनल खो-खो के कोच हैं जिसने बिहार को 38 साल में पहली बार मेडल लगा के दिया। यही मौजूदा सरकार ने पटना में बुला के मुझे प्रशस्ति पत्र दिया, साथ में सम्मानित हुए। अपने जिला में 3 बार मुझे यहाँ पे खेल रत्न अवार्ड दिया गया। मगर उसका हालात क्या हुआ, आज जब नौकरी की मांग मैंने की तो मुझ पर लाठी बरसाई गई। मैं सबसे बड़ा मुद्दा आपको बता रहा हूँ कि मुद्दा क्या था कि सरकार ने खुलकर कहा कि 81 करोड़ रुपए सालाना। गौर कीजिएगा कि ये बात उनका कहाँ का कितनी घटिया
मनोवृत्ति है उनकी कि 81 करोड़ रुपए सालाना उनको देना पड़ेगा 3,523 अभ्यर्थियों को, और वो 81 करोड़ रुपया वो उनको देंगे, जिसकी वजह से अभी हालात ये हैं जिसकी वजह से मैं बहाली नहीं कर सकता। अब मैं साफ उनको कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो 81 करोड़ रुपया आपके बाप का रुपया नहीं है, हमारे टैक्स का रुपया है। हमने अपने टैक्स से हम मेहनत करके आज पास किए, आपने बहाली निकाली तब पास किए, और वो 81 करोड़ रुपया आप देंगे तो आपके जेब से तो मैंने पैसा नहीं मांगा ना शिक्षा मंत्री से। मतलब सरकार सीधे तौर पे अपने वादे से मुकर रही है। उन्होंने क्या बोला था? 19 लाख रोजगार, आप लोग के माध्यम से भी बताया था ना, सबको बताया था। 19 रोजगार की मुझे उंगली पे गिना दीजिए सिर्फ, जब से सरकार बनी है कुछ अच्छा, नहीं। तो आप इतने क्वालिफाइड होने के बावजूद नौकरी के लिए सरकार के दरवाजे पे भीख मांग रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? खा रहे हैं और माँ और बहन की गाली सुन रहे हैं। गालियाँ मिल रही हैं लाठी में। दूर रखिए, माँ और बहन की गाली दे रहे हैं एक शिक्षक को, एक नेशनल कोच को, और वो नेशनल प्लेयर को जो कि पीठ पे बिहार लगा के पूरा इंडिया घूमता है। आपके बिहार का नाम रोशन किया हमने सिर्फ ये जान के। आज पता है हालात क्या है कि आज जब फ़ोन से हमारे दोस्तों से बात होती है, मेरे बैच में जब 90 स्टूडेंट थे, 2 बिहार के थे हम लोग। एक तो बिहार में फिजिकल कॉलेज के नाम पे कुछ नहीं है, बाहर से जाके हमने किया। 2 लोग बिहार के थे, 88 लोग बिहार के बाहर थे। जब उनसे बात होती है हमारी तो उनका पहला सवाल हो, क्या हुआ बिहार में हुई बहाली? हंसते हैं, बिहार में हुई बहाली। दैट्स मीन कि वो भी जान रहे बिहार में होना कुछ नहीं होने वाला है। मतलब बिहारी हो, शुरू से बिहारी को गाली बनाया इन लोगों ने। ऐसे जो राजनीतिक वाले लोग हैं ना, बिहारी नाम को गाली इन्होंने बताते हैं आर्यभट्ट की भूमि है। अबे यार पढ़ के हम क्या करेंगे? आर्यभट्ट की भूमि है, लाठी में पढ़ाओगे पीठ पे? स्टेट शिक्षक अभ्यर्थी कहते हैं हमें, जब शिक्षक आर्यभट्ट की भूमि है, यूपीएससी क्वालिफाइड की भूमि है। बस भाई सब 5 उंगली बराबर नहीं होती। हम यूपीएससी क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं, हम खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी होके उतना क्वालिफाइड किया, आपके स्टेट क्वालिफाइड करके हमने शिक्षक की बहाली निकाल ली, उतनी हमारी औकात थी। साफ बात, हम यूपीएससी क्वालिफाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप हमारे पीठ पे लाठी मारोगे। आपके यूपीएससी सरकार जो यहाँ पर रंजीत कुमार बैठे हुए हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, उनका बात आप देखिए, उनका आप यूट्यूब चैनल या फेसबुक आईडी उठा के देखिए, क्या रहेगा? मैं आ रहा हूँ लाइव 3 बजे। क्यों आ रहे हैं भाई? तो वो पैसा कमाने का नीति है, क्योंकि पैसा कमाने का नीति है उनका। वो अपने फॉलोअर बढ़ाएंगे तो उनको यूट्यूब वाले पैसा देंगे। अरे अखला अगले तरफ से जालसाजी से पैसा कमाना छोड़ो रंजीत साहब। पहले जिनके हम लोगों का, जिनका जो जेन्युइन का खून पसीना कमाई है वो तो दो। वो पीछे से टेबल के नीचे वाली पैसा कमाने के लिए वो यूट्यूब पे फॉलोअर बढ़ा रहे हैं। मैं आऊँगा 3 बजे, और जब पूछा जाएगा सर कब होगी बहाली, तो नेक्स्ट वीक। अरे भाई साहब, आपको नेक्स्ट वीक की स्पेलिंग जब नहीं मालूम है तो आप कहाँ से यूपीएससी क्रैक करके बन गए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय? सिर्फ इसलिए बने कि वो नीतीश कुमार के दल्ला है, बस ये बात है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। ये सरकार जो है ना, ये सरकार किनकी सरकार है? जिनकी पहुंच है और जिनके पास पैसा है। आज मैं खड़ा हूँ, आज अगर मैं 10 लाख रुपया निकाल दूँ ना, मुझे यहाँ स्टार लगा के भेज देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पैसा दिया इस सरकार को। मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे शिक्षक की नौकरी भी नहीं देंगे ये सरकार। अभी हमने एक छात्र से बात की, अभी कुछ और छात्रों से बात करते हैं। वो कितने क्वालिफाइड हैं, वो कितना मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे हैं। सर, आप भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, तो आप अपने कौन से खेल को प्रेजेंट करते हैं बिहार की तरफ? लॉन्ग टेनिस। तो आप बताइए, आप इसमें कहाँ तक पहुँच सके? मैं यूनिवर्सिटी 3 बार अपना बिहार यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, और उसमें हमारी महिला टीम ने नेशनल क्वालिफाई किया था वहाँ से। और भुवनेश्वर KIIT का नाम आपने सुना होगा, वहाँ हमारी टीम खेली है। 3 बार मैंने वहाँ रिप्रेजेंट किया अपने बिहार यूनिवर्सिटी को। देख रहे हैं इतने क्वालिफाइड यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है बिहार में, और बिहार के खिलाड़ी लाठी खा रहे हैं। कुछ और छात्रों से बात करते, कुछ और खिलाड़ियों से बात करते कि वो अपनी योग्यता हमें बताएं, ताकि हम समझे कि उनके साथ कितना मिसबिहेव हो रहा है, सरकार उनका शोषण कर रही है। आप कौन से खेल से संबंधित हैं? मैं हैंडबॉल की प्लेयर हूँ। तो आप इस खेल में कहाँ तक पहुँची हैं? इंटरनेशनल लेवल तक। इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच चुकी हैं, और अभी आप नौकरी के लिए लाठियाँ खा रही हैं। आप क्या कहेंगी इस बारे में? बहुत दुख की बात है कि इस बिहार राज्य में नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर BA होल्डर यहाँ दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए। हम लोग का रिजल्ट आए हुए 1.5 साल हो गया, और 1.5 साल में अभी तक एक स्टेप भी आगे हम लोग का नहीं बढ़ा है। हम लोग कम से कम 50 बार शिक्षा मंत्री के पास आए हैं मिलने के लिए, और जब आते हैं तब कुछ भी नहीं होता है। कभी लाठी मिलती है, कभी कुछ ये बोला जाता है कि आप लोग किससे पूछ के किए हैं।
जिस राज्य का शिक्षा मंत्री ये बोले कि किससे पूछ के आप बीपीएड किए हैं, उस राज्य का क्या हाल होगा। अब भगवान जाने कि इस राज्य का क्या हाल होगा। शिक्षा मंत्री ये बोल रहे हैं कि किससे पूछ के आपने बीपीएड किया है। मतलब पढ़ाई लिखाई खेल कूद अब हम मंत्रियों से पूछ के करेंगे। इस हाल को देख के कितनी मजबूर ये महसूस कर रहे हैं, अब देख सकते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप लोगों की आगे क्या हो सकते हैं, आप लोग क्या एक्शन लेंगे? आप लोगों के साथ बहुत एक्शन लेंगे, हम लोग क्या एक्शन ले सकते हैं? आए हैं अपनी बात को रखने के लिए, लाठी खा रहे हैं। अब हम लोग इलेक्शन लेके करेंगे क्या? आए हैं, सरकार बस इतना कह दे कि हम लोग नहीं देंगे। बिल्कुल कह दे, नहीं देना हो तो नहीं दे। क्यों हमें लटका के तब रिजल्ट क्यों दिया? स्टेट का एग्जाम क्यों करवाया? बिल्कुल नहीं देती। हम लोग को रहता करे भाई चलो नहीं हो रहा है। स्टेट का ने रिजल्ट वो वैकेंसी निकाला, हमने रिजल्ट पास किया, एग्ज़ाम दिया, पास किया। उसके बाद से 81 सीट है, उसमें से 24 स्टूडेंट ओनली पास हैं। उसके बाद से भी वैकेंसी नहीं हो रही है। बार बार हम लोग आते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है। ऊपर से लाठी बरसा दी जाती है, वो भी मेन कांस्टेबल फीमेल पे लाठी चार्ज कर रही है, दौड़ा के। ये हो रहा है बिहार में शिक्षा के नाम पे, शारीरिक शिक्षकों पे ये अत्याचार हो रही है। अभी हमने देखा सुना कि यहाँ पर छात्र कितने विवश हैं। आपको याद होगा इसी सप्ताह में ही पहले भी छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा चुका है, ये वापस दोहराया गया है। उस बार भी तेजस्वी जी ने कहा था वो छात्रों के साथ है। देखिए इस बार फिर से छात्र आए हैं उनके पास बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ। अब आगे देखते हैं कितना सपोर्ट मिलता है राजद की तरफ से इन छात्रों को। इतने लंबे इंतजार, 4 साल के इंतजार के बाद अब ये छात्र नियुक्त हो पाएंगे या नहीं, अब देखना आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनका हक है और हक का शोषण सरकार नहीं कर सकती। आगे जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।